अब हमारा टॉपिक है ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए क्या होता है, जैसे लाइट की वेव को भी, लाइट के पास एक वेव होती है, उसको भी प्रभावित करती है। इसलिए ध्वनि के पास क्या होता है, ध्वनि वेग होती है। ठीक है, तो उसको भी प्रभावित करने के लिए क्या होता है, हमारे हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, ध्वनि के वेग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इसमें क्या है, रोल है, जिसको हम कहते हैं ताप प्रभाव। ठीक है, इसका मतलब है यदि हम तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ध्वनि की क्या होती है, जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब किसी भी माध्यम में। ठीक है, तो ध्वनि को प्रभावित करने के लिए सबसे पहला मैटर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, हर किसी भी इसमें आप पढ़ोगे तो फैक्टर हर किसी का कॉमन फैक्टर है। मतलब अगर कोई भी चीज प्रभावित होती है तो टेम्परेचर से प्रभावित होती है। कम हो तो प्रॉब्लम, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी फैक्टर। मतलब किसी के लिए भी फैक्टर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्वनि के लिए क्या होता है, जब क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, जब चाल होती है, ध्वनि की चाल माध्यम में। ठीक है, मतलब कि वैक्यूम में तो चलेगी नहीं, हमारे सघन माध्यम में ही क्या चलेगी, सघन या विरल माध्यम। तो जो टेम्परेचर होता है जब वो बढ़ता है तो क्या होता है, ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। मतलब कि टी अगर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान देना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 1 डिग्री सी क्या होती है, ठीक है, यदि 1 डिग्री सी क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होती है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। यदि 2 होगा तो क्या होगा, 1 पॉइंट हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड, कितने, 2 डिग्री सी बढ़ने पर। इसलिए हम सबसे ज्यादा होते, तभी तो देखना कि जहां ताप बढ़ेगा वहां ध्वनि क्या होगी, दूर तक जाएगी, और जहां तापमान कम होगा वहां पास में, पता चला आधा किलोमीटर दूर खड़ा चिल्ला रहा है, वो सुनी नहीं दे रही उसको। तो इसलिए क्या होता है, ठंडे क्षेत्रों में ध्वनि ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करती, और गर्म क्षेत्रों में ध्वनि बहुत दूर तक क्या होती है, ट्रेवल करती है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका वेग बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ना है तो हम दूर तक चिल्लाएंगे, रेगिस्तान में खड़े होंगे चिल्लाएंगे, 4-6 किलोमीटर और आगे तक जाएंगे। ठीक है, इस चीज के ऊपर बहुत डिपेंडेबल होता है। फिर आती है दाब। ठीक है भैया, हम समझ गए, हमें ये पता चल गया कि भैया टेम्परेचर पे क्या होता है, बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगी। अब आता है भैया दाब, कि भाई साहब दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर से क्या इफेक्ट होगा, किस पर, ध्वनि के वेग पर क्या होगा, प्रेशर से क्या इफेक्ट होगा। इस चीज को देखने के लिए हम बताते हैं। ठीक है, दाब क्या होता है, देखिए दाबमान, देखिए वैसे तो दाब कहीं कहाँ लगेगा था, द्रव में तो दाब लगाओगे नहीं, लगेगा दाब गैस में। तो यदि टेम्परेचर क्या हो, समान हो, यदि टेम्परेचर समान हो तो ध्वनि की चाल पर दाब, टेम्परेचर समान हो गैसों में तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर, साउंड की स्पीड या ध्वनि वेग पर, या ध्वनि वेग पर या ध्वनि चाल पर साउंड का कोई प्रभाव नहीं, सॉरी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके लिए, अगर टेम्परेचर समान है गैसों में तो ध्वनि पर, ध्वनि के वेग पर प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसमें स्पष्ट किया गया है कि भैया गैस है, बहुत बड़ी सिलेंडर, प्रेशर है और टेम्परेचर भैया समान, अब चिल्लाओ बजाओ वो उतना ही रहेगा। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा
तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, किसका, ध्वनि का वेग तो समान रहेगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये भी होगा ठीक है कि दाब का भी कोई लगता नहीं है कि प्रभाव पड़ रहा, ताप का पड़ रहा, दाब का नहीं पड़ रहा। फिर आता है आर्द्रता, इसको कहते हैं यू। भैया आती आर्द्रता की ह्यूमिडिटी, तो भैया अच्छी खासी मतलब वातावरण में कोई ओस आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, ओस आ जाए तो क्या होगा जी, सघन माध्यम हो जाएगा, मतलब कि ओस आ जाएगी तो क्या होगा, कण आपस में पास पास आ जाएंगे। जब आर्द्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ध्वनि का वेग क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये स्पष्ट नहीं है, बट उसमें क्या होता है, जितना सघन माध्यम होगा उससे उतने क्या होगा, ध्वनि का वेग बढ़ता है, क्योंकि उस माध्यम में क्या हो जाते हैं, कण आपस में आस पास आ जाते हैं, जिससे चिल्लाने से वो कण अपनी एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक है, और ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह बरसात में क्या होता है, जब बरसात में कोई भी साउंड होता है तो बहुत क्या होता है, दूर तक सुनाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसमें बाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बहुत दूर तक क्या होता है, वो साउंड सुनाई देता है, छोटा सा साउंड बहुत दूर तक। ठीक है भैया थोड़ा बटन चटका देना लाइट का। ठीक है, ध्वनि क्या होगी, वेग आर्द्रता में बढ़ेगा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, घनत्व का प्रभाव। किसका, घनत्व का प्रभाव। यदि क्या हो जाए, घनत्व एकदम से बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यदि घनत्व बढ़ेगा, जैसे कि देखिए आर्द्रता में क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, वायुमंडल में क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। इसी तरह ये घनत्व का प्रभाव भी बढ़ेगा तो ठोसों में और द्रव में, ठोस व द्रव में क्या होगा, ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि घनत्व अगर का प्रभाव देखें तो ठोसों द्रव में तो क्या होगा, ध्वनि का वेग बढ़ेगा, परंतु गैस में का घनत्व बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, कम होता है। ध्वनि का वेग क्या होता है, कम होता है, यदि उसमें किसका, घनत्व का प्रभाव बढ़े, मतलब कि उसमें क्या हो, डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो जाए तो गैसों में, तो उसका ध्वनि का वेग घटेगा, और ठोस और द्रव में क्या हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाए तो उसमें ध्वनि का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए क्या कहता है, हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसमें घनत्व ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत पास पास कण आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और हाइड्रोजन में बढ़ जाता है क्योंकि अकेला है वो। ठीक है, हवा का प्रभाव, नेक्स्ट है हवा का ठीक है, हवा के प्रभाव में क्या होता है, देखिए हवा के प्रभाव में ये होता है, यदि किसी क्या बोलते हैं, स्रोत के, ये सोर्स है, ठीक है, और इसके समान अगर हवा चल रही है, इसके समांतर हवा चल रही है, तो क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा, किसका, ध्वनि का वेग बढ़ेगा। और यदि सोर्स है और उसके अपोजिट हवा चल रही है, तो क्या होगा, ध्वनि का वेग कम होगा।
ठीक है। इस बात को स्पष्ट करना है कि यदि ध्वनि का वेग सोर्स के समान है तो क्या होगा, ध्वनि का वेग बढ़ेगा। और यदि सोर्स से विपरीत दिशा में अगर हवा चल रही है तो क्या होगा, ध्वनि का वेग घटेगा। क्योंकि ध्वनि क्या होती है, जो ध्वनि होती है और हवा होती है अपोजिट रहेगी, तो एक दूसरे का वेग को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट मतलब काटेंगे। इससे क्या होगा, ध्वनि की वेग प्रभावित होगी और हवा भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बट अभी हम ध्वनि का वेग प्रभावित हो रहा है तो इसी के बारे में बात करें। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। ये भी होते हैं ध्वनि का भी क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, जब सोर्स से ध्वनि क्या होती है, निकलती है, ये रहा का सोर्स, इससे क्या होती है, ध्वनि निकलती है। और जो कि ऑब्जेक्ट ठीक है, जब ध्वनि क्या होती है, चलती है और किसी स्रोत द्वारा क्या होती है, ध्वनि जब चलती है और आगे जाके किसी वस्तु से, लोहे से, ठोस से या द्रव या किसी भी वस्तु से टकराती है तो वो क्या होती है, रिवर्स होती है, मतलब कि वापस सुनाई देती है, उसका परावर्तन होता है। ठीक है, जिस कारण हमें क्या होता है, इको सुनाई देता है, मतलब कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे पहाड़ों पर जब खड़े होकर कोई चिल्लाता है तो पहाड़ से जाके वो ध्वनि टकराती है और दोबारा से ही हमें क्या होती है, सुनाई देती है। और उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। ठीक है, इको बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिध्वनि। ये क्या होती है, हमें सुनाई देती है। ठीक है, कहाँ सुनाई देती है, जहां पर हम खड़े हैं, जिस सोर्स से हम चिल्ला रहे हैं उसी सोर्स पे आके मतलब सुनाई दी, पीछे भी सुनाई देती है बट परिवर्तन होता है, उसमें टकराकर वापस आती है वो वेव में। ठीक है, और यदि हमें प्रतिध्वनि सुनना है, परावर्तन को सुनना है, तो कम से कम किसी रूम में अगर आपको क्या करना है, हमें परावर्तन को सुनना है तो 17 मीटर क्या होना चाहिए, उस रूम की लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई नहीं है, बट लंबाई, चौड़ाई थोड़ा, चौड़ाई भी कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट लंबाई होनी चाहिए कितनी, 17 मीटर। तो हमें क्या होता है, ई को सुनाई देती है। ठीक है, क्या सुनाई देता है, ई को सुनाई देता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, ई को सुनाई देता है। और यदि हमें ध्वनि का परावर्तन और अच्छे से सुनना है तो हम बहुत खुले एरिया में, 17 मीटर से ज़्यादा, तो और अच्छे से सुनाई देगा। और यदि एक कम से कम दूरी जो मापी गई है इको के लिए वो है 17 मीटर, इतनी दूरी अगर होगी तो आपको अपने ही साउंड का क्या होगा, इको सुनाई देगा। और वो कमरा क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जरूरी नहीं है उसमें वस्तु हो। वस्तु होने से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट सही से नहीं हो पाता, बट अगर खाली है तो अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। और ध्वनि में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। क्या होता है, ध्वनि में रिफ्लेक्शन भी होता है, परावर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। जो क्या होता है, दिन की अपेक्षा रात में बहुत दूर तक क्या होता है, फैलता है। अगर दिन में इतना आप चिल्लाओगे तो इतना दूर तक नहीं जाएगा, पर आप क्या करते हो, अगर रात में चिल्लाते हो तो बहुत दूर तक क्या होगा, साउंड आपका सुनाई देगा। धीरे भी बोलोगे तो बहुत दूर तक क्या होगा, सुनाई देगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इसलिए रात में आराम से बात करनी चाहिए दिन की अपेक्षा। रात को क्या होता है, धूल के कारण क्या हो जाते हैं, नीचे वायुमंडल में बैठ जाते हैं और क्या होता है, बहुत दूर तक क्या होती है, आपका साउंड जाता है, छोटा साउंड भी बहुत दूर तक जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ध्वनि का व्यतिक्रम।
ध्वनि का व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब क्या होता है? ठीक है, जब क्या होता है, जब किसी सोर्स से, किसी दो सोर्सों से क्या होता है, किसी तरह का समान आवृत्ति, ये दो सोर्स हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, समान आवृत्ति में साउंड निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसे, और ये भी ऐसे। पूरी चीज देखना व्यतिकरण होता कैसे। गलत हो रहा है, अलग पेन से बना चीजें। ठीक है, ये 1s2 है, ये मुझे एस, अब देखना व्यतिकरण मतलब होता क्या है। सोर्स 1 से ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट देखा ये, ठीक है, तो इसी फॉर्म में क्या होगा, ये साउंड आगे की तरफ होगा और परावर्तित होगा, मतलब कि ठीक है, मतलब कि कहीं सुनाई देगा और कहीं नहीं, मतलब डबल फॉर्म में सुनाई देगा। जैसे कि कोई हेलो बोलता है माइक में, तो क्या होता है, 3-4 बार क्या होती है, वेव सुनाई देती है, क्योंकि स्पीकर अगर आसपास हो तो वो 3-4 वेव क्या होती है, इंटरफेरेंस सुनाई देगी, फिर रुकेगी, फिर सुनाई देगी, फिर रुकेगी। तो उसी को कहते हैं व्यतिकरण। इसमें क्या होता है, एक ही समय पे बहुत सारी वेव क्या होती है, सुनाई देती है, बट कुछ इंटरफेरेंस, मतलब थोड़ा सा गैप होता है इसमें, जैसे हेलो 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 ऐसा सुनाई देता है। तो ये क्या होता है, ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि ध्वनि का व्यतिकरण होता है, मतलब दो सोर्स से अगर समान आवृत्ति में और समान समय पर क्या होती है, ध्वनि निकलती है या उसको सोर्स से निकाली जाती है, तो क्या होता है, समान ध्वनि हमें सुनाई देती है, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंटरफीरेंस होता है, मतलब कि एक के बाद एक सुनाई देगी, तुरंत नहीं सुना, फिर थोड़ा रुक के सुनाई देगी, हेलो 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 ऐसे सुनाई देती है, या क्या कर रहे हो, तो इसको मतलब 3-4 बार सुनाई देगी, आवृत्ति कम होते होते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ध्वनि में भी क्या होता है, व्यतिकरण होता है, ठीक है, क्या होता है, व्यतिकरण होता है, और ये क्या होती है, बहुत उस फॉर्म में सुनाई देती है। और ध्वनि में क्या होता है, और ध्वनि में होता है विवर्तन। क्या होता है ध्वनि में, क्या होता है, विवर्तन भी क्या होता है, ध्वनि के अंदर स्पष्ट होता है। विवर्तन क्या होता है, यदि ये ध्वनि की तरंगें चल रही, यहाँ पे एक सरफेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, छेद है, या आप रूम में हो, रूम पे क्या है, आपके सामने बहुत कष्ट से गाने बजे, ठीक है, ये क्या होगा, साउंड सोर्स से किसी सोर्स से निकल रहा हो, तो ये क्या होगा, जब किसी भी जगह पे मिल जाएगी तो वो सोर्स से इस तरीके से फिर से ध्वनि क्या होगी, चलेगी, इस तरीके से क्या होगी, वो न्यू सोर्स, ये न्यू सोर्स की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, इस कोई भी ढांचा या कोई भी स्ट्रक्चर के पूरा बंद हो, कहीं से क्या थोड़ी सी जगह, तो बाहर हुए इतने साउंड का आवृत्ति क्या होगी, अंदर जाके इस तरीके से व्यतीत होगी, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ेगी, एक
दोबारा से जैसे नए साउंड की तरफ बढ़ती है, नए साउंड से निकल के बढ़ती है, स्रोत से निकलती है, उसी तरह विवर्तन में भी इसी तरह से क्या होगी, वो आगे की तरफ चलेगी। और ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि में डेपलर होता है। डेपलर क्या होता है, प्रति ध्वनि की तरह ही होता है। ध्वनि में क्या होता है, डेपलर। डेपलर क्या होता है, जैसे कि कोई सोर्स है, ठीक है, और कोई श्रोता या सुनने वाला। अब ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, इसने बोला, ध्वनि चली चली चली, फिर टकरा गई, यहाँ भी टकरा गई, तो यहाँ से फिर चली चली चली, ये भी यहाँ से चली, और ये तो चली रही। तो इस तरह से श्रोता को 3 ध्वनि सुनाई देंगी, या ये नहीं है और बीच में हवा आया, ताप आया, किसी भी माध्यम से क्या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आ गया, तो श्रोता को क्या होती है, ध्वनि ज्यादा सुनाई देती है, एक के बाद एक, थोड़ा कोई ज्यादा कोई कम। तो इसका क्या होता है, डेपलर पर प्रभाव होता है। ठीक है, आज के लिए इसमें वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा हमारा हीट होगा। ठीक है।